प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ और 1606 ईस्वी तक गुरु अर्जुन देव जी इस धरती पर त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति हो गए। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, कह नानक जिन ठाकुर पाया, बड़े से बड़ा सौभाग्य है कि तुम गोविंद को पालो। तुमने जीवन में सब कुछ पा लिया, धन पा लिया, पद पा लिया, प्रतिष्ठा पा ली, और गोविंद को नहीं पाया तो कुछ भी नहीं पाया। और गोविंद को अगर पालो तो गोविंद के पीछे सब कुछ चला आता है, धन भी आ जाता है, पद भी आ जाता है, प्रतिष्ठा भी आ जाती है। तुम शहंशाहों के शहंशाह हो जाते हो, तुम पातशाहों के पातशाह हो जाते हो। जिसके लिए मीरा कहती है, मैंने राम रतन धन पायो। छोड़ दिया राज, उसने छोड़ दिया चित्तौड़, छोड़ दिया परिवार, लेकिन राम रतन धन पा लिया। और राम रतन धन पा लिया तो सब कुछ पा लिया। मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। लेकिन ये धन मिलता कैसे है? सदगुरु से नाता जोड़ो तभी ये धन मिलता है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। बड़ी कृपा की मेरे सदगुरु ने मुझे अपना बना लिया और राम रतन धन दे दिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में समय गंवायो। ऐसे ही समय बीता जा रहा था जगत में, लेकिन जन्मों जन्मों की पूंजी, ये महाजीवन की पूंजी मेरे प्यारे सतगुरु ने बड़ी कृपा करके मुझे दे दी। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। और ये पूंजी ऐसी है कि कितना भी खर्चो, खर्चने से बढ़ती है, और कोई चोर लुटेरा भी इस पूंजी को तुमसे ले नहीं सकता। और दिन दिन बढ़त सवायो, यह पूंजी दिन दिन बढ़ती चली जाती है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, सब कुछ तिसके गृह में ही आया। कह नानक जिन ठाकुर पाया, सब कुछ तिसके गृह में ही आया। एक गोविंद को पालो, तुम्हारी जिंदगी भर जाती है समृद्धियों से, तुम्हारी ज़िंदगी भर जाती है आनंद से, तुम्हारी ज़िंदगी भर जाती है शांति और खुशी से। जिसके लिए संत धरणीदास बिहार के एक संत हुए, कहते हैं, जा धन ते जन भय धनी बहु, हिंदू तुर्क करोड़ा हो। यह धन बहुतों ने पाया है। मोहम्मद ने पाया, जीसस ने पाया, बुद्ध ने पाया, महावीर ने पाया, जैन फ़कीरों ने पाया, सूफ़ी फ़कीरों ने पाया। बहुतों ने इस धन को पाया है। हिंदू संतों ने पाया है, मुसलमान फ़कीरों ने पाया है। जा धन ते धन जन भय धनी बहु, हिंदू तुर्क करोड़ा हो। करोड़ों लोगों ने इस परम धन को पाया है, तुम क्यों नहीं पा सकते? सो धन धरनी सहज ही पायो, केवल सतगुरु के निहोरा हो। लेकिन वह महाधन, वह महाजिंदगी की पूंजी कैसे मिल गई धरणीदास को? केवल सतगुरु की कृपा से, केवल सतगुरु को विनती से, केवल सतगुरु को इन्होंने प्रेम किया और वह महाजिंदगी की पूंजी मिल गई धरणीदास को। और धरणीदास को मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, हमारे एक हरि हरि आन अवर सयान न कर। अद्भुत बात कहते हैं, मेरे लिए बस गोविंद है, मेरे जीवन का केंद्र, मेरे जीवन का साध्य, मेरे जीवन की पूंजी बस केवल गोविंद है। और बाकी चीज़ की मैं फिक्र नहीं करता, बाकी चीज़ की मैं परवाह नहीं करता। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, सांची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। हे गोविंद, मैंने सच्ची प्रीत तुमसे जोड़ा है, और सांची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, और तुमसे जोड़ी अवर संग तोरी। जब से तुमसे मेरी सांची प्रीत जुड़ गई है, बाकी सारी चीज़ों से, चाहे वो धन हो कि पद हो कि प्रतिष्ठा हो, सारी चीज़ों से मेरा नाता टूट गया है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, बड़े भाग गुरु अपना पायो। बड़े से बड़ा सौभाग्य है कोई कामिल मुर्शिद तुम्हें मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। इसको एक नए अंदाज में सुनो, हरि के पीछे जो जाता है, रीता का रीता रह जाता। तुम गोविंद के पीछे भागो, गोविंद पकड़ में आता नहीं, तुम्हारा हाथ खाली का खाली रह जाता है। जो झुका संत के चरणों में, पीछे पीछे हरि आ जाता। लेकिन संत के चरणों में झुको तो गोविंद तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता है। गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पछड़ा। अथ सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। याद रखना, गुरु के पीछे गोविंद मिल जाता है। और जिस धर्म में, जिस यात्रा में गुरु नहीं हो, वह धंधा समझ लेना,
वह पचड़ा समझ लेना। गोविंद तो असली गुरु के पीछे खड़ा होता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, गुरु मोह को हर नाम दढ़ायो। ये प्यारी बात है, ये बड़ी बात है। गुरु क्या करता है? केवल हर नाम तुमको देता नहीं है, केवल सतनाम से तुम्हारा परिचय नहीं कराता है, सतनाम से तुम्हारा नाता जोड़ता है, सतनाम में तुम्हारे प्रेम को दृढ़ करता है। ऐसे कहीं शास्त्रों से पढ़कर या किसी और से अगर ओंकार को जान भी लो, इससे बात बनने वाली नहीं है। असली बात, असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ओंकार को जान लेते हो। असली यात्रा वहाँ से शुरू होती है, वहाँ पर अंत नहीं होती है। उस ओंकार के प्रेम में कैसे पड़ोगे? उस ओंकार में तुम्हारी आस्था कैसे दृढ़ होगी? उस ओंकार पर तुम्हारी श्रद्धा कैसे पनपेगी? जब गुरु ओंकार से तुम्हारा नाता जोड़ता है, जब गुरु ओंकार में तुम्हारी आस्था को दृढ़ करता है, तभी जाकर के ओंकार पर तुम्हारी श्रद्धा पैदा होती है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, गुरु मोह को हर नाम दृढ़ायो। और इस बात को गुरु रामदास जी बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि धन धन गुरु जिन नाम आराधिया, आप तरिया जिन दिठा तीना लय छुड़ाए। वह गुरु धन्य है, वह संत धन्य है जो नाम की आराधना स्वयं करता है, जो नाम के सिमरन में जीता है, जो नाम की समाधि में जीता है। गुरु तो बहुत है, संत तो बहुत, लेकिन याद रखना वह गुरु धन्य है, वह संत धन्य है जो सदा नाम के सुमिरन में जीता है, जो नाम की समाधि में जीता है। और जो लोग उस गुरु के प्रेम में पड़ते हैं, उन्हें भी वह नाम का दान देता है और नाम में उनकी आस्था को दृढ़ करता है। हर सतगुरु मेल ही दया कर, जन नानक धोए पाए। कहते हैं कि उस गोविंद ने सदगुरु से मेरा नाता जोड़ दिया है और अब तो इच्छा करती है कि अपने गुरु के पाँव धो लूँ, अपने गुरु के पाँव चूम लूँ। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, हर हर जाप ताप प्रभ नेमा। क्या करने लायक है? गोविंद का सुमिरन करने लायक है। कहते हैं मैं तो गोविंद के सुमिरन में जीता हूँ। और ताप, और गोविंद की तप कहते हैं समाधि को, गोविंद की समाधि में जीता हूँ, गोविंद से मिलन में जीता हूँ। और प्रभ नेमा, यही मेरा नियम है, यही मेरा धर्म है। बस गोविंद का सुमिरन और गोविंद की समाधि, यही धर्म के दो पंख हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, हर हर ध्याय कुशल सब खेमा। तुम और किसी चीज़ की चिंता क्यों करते हो? तुम क्यों धन कमाते हो? कि तुम्हारी सुरक्षा हो। क्यों शक्ति अर्जित करना चाहते हो? तुम एक सुरक्षित ज़िंदगी जीना चाहते हो। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं बस तुम एक फिक्र करो, बस गोविंद से नाता जोड़ो, तुम्हारी सुरक्षा हो जाती है, तुम्हारा कुशल होता है, हमेशा तुम कुशल क्षेम से रहते हो। इसको एक नए अंदाज में सुनो। जग को जो भाए कहा करे, साधक रूठे सा रहा करे। जो हानि करेगा साधक का, वह भागी होगा पातक का। साधक रहता निश्चिंत सदा, अस्तित्व ख्याल रखता उसका। अस्तित्वम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तुम केवल गोविंद से नाता जोड़े रखो और अस्तित्व देखो तुमको कैसे तुम्हारी देखभाल करता है। प्रेम समाधि में आओगे तो इस बात को तुम महसूस करोगे कि गोविंद कैसे तुम्हारा पालन करता है, गोविंद कैसे तुम्हारी रक्षा करता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, आचार व्यवहार जात हर दुनिया। अब मैं क्या आचार व्यवहार की फिक्र करूं? क्या मैं, लोग पूछते हैं कि जाति क्या है? अरे मेरी जाति तो गोविंद की जाति है। कहते हैं कि मेरा आचार बस गोविंद से प्रेम है, मेरा व्यवहार गोविंद से प्रेम है। और मेरी जाति पूछते हो, मैं तो हर की धुनिया हूँ, मैं तो गोविंद के धुन में हमेशा मगन मन रहता हूँ। यही मेरी जाति है, जिसके लिए संत दादू कहते हैं, सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। याद रखना, संतों की जात एक है और संतों की बात एक है, संतों का धर्म एक है, संतों का मजहब एक है। एक हिंदू और एक मुसलमान में अंतर हो सकता है, लेकिन एक हिंदू संत और मुसलमान फ़कीर में कोई अंतर नहीं है। सबकी जात एक है। सबे सयाने एक मत। जिन्होंने भी उस परम आनंद को, परम सत्य को, परम परमात्मा को जाना है, सबकी एक ही दृष्टि है, वहाँ कोई मतभेद नहीं होता। सबकी एक ही जात, और सबकी जाति ब्रह्म की जाति होती है, सबका गोत्र ब्रह्म का गोत्र होता है। और जिन पहुँचे तिन कह गए, सबकी एक ही बात। ये अद्भुत बात है। जिन्होंने भी परम सत्य को जाना है, जिन्होंने भी परमात्मा को जाना है, बस एक ही बात वे कहते हैं, वो एक ही परम सत्य की बात कहते हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया।
अब तो मेरे जीवन में महा आनंद घटित हुआ है। वह जो गोविंद का अखंड कीर्तन चल रहा है, बस उसी कीर्तन को मैं सुनता हूँ। याद रखना, अखंड कीर्तन करना नहीं होता, अखंड कीर्तन सुनना होता है। मंदिरों में जो कीर्तन चलता है, जो तुम करते हो अखंड कीर्तन, वो तो प्रतीक है। असली कीर्तन तो सदा चल रहा है, असली कीर्तन तो सदा हो रहा है। उस कीर्तन में अपना मन रमाओ, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे, घूंघट कापट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। वह अनाहत नाद का ढोल तो सदा बज रहा है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से अपना नाता जोड़ो, उस ओंकार को जानो और बजते हुए उस ढोल को सुन करके मगन हो रहो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।